हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। मैं कक्षा 9 हिंदी लेकर आया हूँ। पदावली मीराबाई जी लिखें, इसका पार्ट नंबर भाग 4 लेकर आया हूँ। क्वेश्चन वही आता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर पूछ दिया जाए कि इसकी काव्य की ससंदर्भ व्याख्या करिए तो आपको इसमें 3 चीजें लिखना पड़ेगा। संदर्भ लिखना पड़ेगा, व्याख्या लिखना पड़ेगी और काव्यगत सौंदर्य लिखना पड़ेगा। तो संदर्भ वही है, प्रस्तुत पद्यांश पद है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदावली नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता मीराबाई जी हो गया। हमने व्याख्या बताने से पहले सोचा था कि अगर काव्य को आपको पढ़ने से आ गया, अगर काव्य को आपको अच्छी तरह पढ़ने आ गया तो बहुत इजीली, आसानी से आप इसकी व्याख्या अर्थात इसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो देखो हम लोग पढ़ते हैं। नाउ स्टार्ट। मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची। साज सिगार बादी पग घुघरू, साज सिगार बादी पग घुघरू, लोक लाज तज नाची, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची। गई कुमुद लई साधों की, गई कुमुद लई साधों की, संगति भक्ति रूप भई साची, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, अरे गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची। उड़ बिन सब जग खारो लागत, उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची। मीरा सिर गिरधर लाल सुभगति रसीली चाची, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची। इसमें मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण से अथाह प्रेम कर रही हैं। अब आपको पता है कि जब प्रेम हो जाता है तो क्या होता है, कोई कुछ भी कहे फर्क नहीं पड़ता है आपको। तो वही कह रही है, मैं तो मतलब मैं मतलब हम, तो मतलब हो, सांवरे मतलब श्याम सुंदर की, रंग मतलब रंग में, राची मतलब रंग गई, रच गई हूँ। मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो श्याम सुंदर की रंग में रंग गई हूँ। मीराबाई जी कहती हैं, मैं तो सांवरे की रंग राची, मैं तो मतलब हमने या मैं, सांवरे मतलब श्याम सुंदर की, रंग राची मतलब रंग में रंग गई। मैं तो श्याम सुंदर के रंग में रंग गई हूँ। जब श्याम सुंदर के रंग में रंग गई, जब उनसे अथाह प्यार कर ली, तब देखो क्या करती हैं। साज मतलब सारा, सिंगार मतलब सिंगार, औरतें अपना पूरा सिंगार, मतलब मीराबाई जी कहती हैं साज सिंगार, मैंने अपना पूरा सिंगार कर ली। मीराबाई जी कहती हैं कि मैं पूरा सिंगार कर ली हूं। और क्या करती हैं, बांधी मतलब बांधी मतलब बांध ली है। किसमें, पग घुघरू मतलब पैरों में घुघरू बांध ली। मैं अपना, अब देखो, साज सिंगार बांधी पग घुघरू, मैं सारा श्रृंगार करके अपने पैरों में घुघरू को बांध ली हूं। मीराबाई जी कहती हैं कि मैं अपना पूरा श्रृंगार करके अपने पैरों में घुघरू बांध ली हूं। और क्या, लोक लाज, लोक लाज मतलब क्या होता है, लोक लज्जा, तजी मतलब त्याग करके, नाची मतलब नाचती। मैं लोक लज्जा को त्याग करके अब नाचने के लिए तैयार हूं, अर्थात नाचती हूं। पूरा देखो, मैं तो सांवरे के रंग राची। मीराबाई जी कहती हैं कि मैं तो श्याम सुंदर के रंग में रंग गई हूं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए।
मतलब जिसको प्यार करती हूँ उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपना पूरा श्रृंगार कर ली हूँ, और अपने पैरों में घुंघरू बांध के मैं अपनी लोक लाज को त्याग करके मैं उन्हें रिझाने के लिए, मैं उन्हें खुश करने के लिए अब नाचने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं। साज श्रृंगार बाधि पग घुघरू लोक लाज तज नाची। साज मतलब सारी, श्रृंगार मतलब श्रृंगार करके मैं अपना पूरा श्रृंगार करके बाधि पग घुघरू अपने पैरों में घुघरू बांध ली हूं, और लोक लज्जा को त्याग करके मैं नाचने के लिए तैयार हूं। अब देखो, गई मतलब खत्म हो गई, निकल गई। कुमुदी मतलब कुबुद्धि। मेरे अंदर, मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे अंदर की जो बुराइयां थी, जो मेरे अंदर कुबुद्धि थी, वो निकल गई। अब क्या हुआ? लई साधु की संगत। अब मैं साधुओं की संगत को पकड़ ली हूं, ग्रहण कर ली हूं। लई साधु की संगत, मैं साधुओं की संगत को ग्रहण कर ली हूं। जब मैं साधुओं की संगत को ग्रहण की तो मेरे अंदर से कुबुद्धि खत्म हो गई। ऐसे कबीरदास जी ने लिखा था, एक दोहा लिखा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि मैं ना। यही सीखा। जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तो मेरे अंदर हरि नहीं थे, लेकिन अब मेरे अंदर हरि है, अब मेरे अंदर अहंकार रही नहीं गया। तो वही हाल है मीराबाई जी। गई कुमुद, गई मतलब चली गई, कुमुद मतलब कुबुद्धि। कब गई? लई साधु की संगत। जब वे साधुओं की संगत को ग्रहण की तो उनके अंदर की बुराई खत्म हो गई। भक्ति रूप भय साची। साची मतलब होता है प्राप्त करना। भक्ति मतलब भक्ति की, रूप मतलब रूप, भय मतलब हुई, साची मतलब प्राप्त करनी। अब देखो मीराबाई जी कहते हैं, अब मैं सच्ची भक्ति का रूप धारण कर ली। मैं अब सच्चे भक्त का रूप धारण कर ली हूं। मेरे अंदर की सारी बुराइयां खत्म हो गई। मैंने साधुओं की संगत में बैठा, मैंने साधुओं की संगत को ग्रहण कर लिया, जिससे मैं अब सच्चे भक्त का रूप धारण किया। मीराबाई जी कहती हैं, अरे गाय गाय हर के गुण निस दिन काल ब्याल सुबाची। गाय गाय मतलब गा गा करके, हरि मतलब भगवान के, गुण मतलब गुण, निस दिन मतलब रातों दिन। मीराबाई जी कहती हैं कि मैं रातों दिन भगवान का, हरि का, भगवान का गुण गा गा करके, जब वो हमेशा गुणगान करी तो क्या हुआ? काल ब्याल सुबाची। काल, ब्याल मतलब होता सर्प। काल रूपी सर्प से क्या हुई? सुबाची मतलब बच गई। अर्थात काल ब्याल सुबाची मतलब काल रूपी सर्प से बच गई, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मैं मुक्त हो गई। अब उन्हें पता चल गया कि ये आत्मा न कभी मरती है, ना कभी खत्म होती है, बल्कि ट्रांसफर हो जाती है। आज है इस शरीर में, कल दूसरे शरीर में हो जाती है। इन्हें अब वो चीजें पता हो चाहिए। तो वही कहीं, अरे गाय गाय हरि के गुण निस दिन काल ब्याल सुबाची, मैं तो सांवरे के रंग राची। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, निस्दिन मतलब रातों दिन, गुण मतलब गुणगान। किसका? हरि मतलब भगवान का। कैसे? गा गा कर। मैं रातों दिन भगवान का गुणगान कर करके काल ब्याल सुबाची, काल रूपी सर्प से मैं बच गई हूं, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मैं मुक्त हो गई। अब मुझे चिंता नहीं है कि मैं मरूंगा या जीऊंगा, मैं इतनी भक्ति में डूब गई। अब देखो, उड़ बिन सब जग खारो लागत। उड़ बिन मतलब उनके बिना। किनके बिना? भगवान श्री कृष्ण के बिना। उड़ बिन मतलब उनके बिना। सब मतलब सारा, जग मतलब संसार, खारो मतलब बुरा, लागत मतलब लगता। अब श्री कृष्ण के बिना सारा संसार, अब श्री कृष्ण, उड़ बिन सब जग खारो लागत और बात सब कांची। उड़ बन मतलब उनके बिना, सब मतलब सारा, जग मतलब संसार, खारो मतलब बुरा, लागत मतलब लगता है। अब श्री कृष्ण के बिना मुझे सारा संसार खारा लगता है, बुरा लगता है, अच्छा ही नहीं लगता। जैसे कहा गया है, यदि मान लो तुम किसी से प्यार किए हो, यदि तुम किसी से प्यार किए हो, अगर हो गया अच्छा प्यार,
अगर फिर तुम उसको देखते नहीं हो तो तुम्हें कुछ भी उस दिन अच्छा नहीं लगता, जब तक उसकी, वही नहीं कहावत है, जब तक ना पड़े आशिक की नजर सिंगार अधूरा लगता है, वही कहावत है। इसी प्रकार एक और में कवि ने कुछ दोहा लिखा, कैसे लिखा है देखिएगा। मेरे जीने वो मरने में, मेरे जीने वो मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा, हर धड़कन में जब तुम हो तो कसूर क्या मेरा, अगर राधा पुकारेगी तो घनश्याम आएगा। वही बात है। इसी तरह मीराबाई जी को उस घनश्याम के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उड़ बिन सब जग खारो लागत और बात सब कांची, और मतलब और इसके अलावा और बात सब कांची, कांची मतलब झूठी। और श्री कृष्ण के अलावा यदि कोई भी कोई कुछ भी बात करता है तो वह मुझे झूठी प्रतीत लगती है। मीराबाई जी कहती हैं मुझे श्री कृष्ण के बिना ये संसार बहुत ही खारा, बहुत ही बुरा लगता है, और उनके अलावा यदि कोई भी कुछ भी बात होती है तो वो मुझे झूठी प्रतीत होती है। कांची मतलब झूठी प्रतीत होती है। आगे देखो, मीरा श्री गिरधर लालसु भक्ति रसीली जांची। मीरा श्री, मीराबाई जी कहती हैं गिरधर मतलब गोपाल, श्री कृष्ण, सु भक्ति रसीली जांची। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं। कैसी? भक्ति मतलब भक्ति की, रसीली मतलब क्या होता है बताओ? जांची। अब देखो, मीरा श्री गिरधर लाल से, मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण के रसीली जांची। मीरा श्री गिरधर लाल श्री, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से कामना करती हैं। कैसे? रसीली मतलब सच्ची भक्ति की। मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण से सच्ची भक्ति की कामना करती हैं कि हे भगवान मुझे सच्ची भक्ति दो। वही है, मीरा श्री गिरधर लालसी भक्ति रसीली जांची। मीराबाई जी का भगवान श्री कृष्ण से कामना करती है कि हे भगवान मुझे सच्ची भक्ति प्रदान करो। ठीक है। अब देखो, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो श्याम सुंदर के रंग में रंग गई हूँ, साज सिंगार सारा सिंगार करके, बांध पग घुंघरू, पैरों में घुंघरू बांध करके, लोक लज्जा को तज त्याग करके मैं नाचने के लिए तैयार हो गई हूँ। जब से मैंने साधुओं की संगत को ग्रहण किया तब से मेरे अंदर की बुराई चली गई। अब मैं सच्चे भक्ति का रूप प्राप्त की हूँ। गाय गाय हर के गुण निस्तिन, मैं रातों दिन भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान गान करके काल ब्याल सुबाची, काल रूपी सर्व से मैं बच गई हूँ, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मैं मुक्त हो गई हूँ। उड़ बिन सब जग खारो लागत, उड़ बिन उनके बिना ये संसार मुझे बहुत बुरा लगता है। किसके बिना? भगवान श्री कृष्ण के बिना ये संसार मुझे बुरा लगता है। और बात सब कांची, उनके अलावा यदि कोई भी बात होती है तो मुझे झूठी प्रतीत लगती है। मीरा श्री गिरधर लाल शिव भक्ति रसीली जांची। मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण से कामना करती हैं कि हे भगवान मुझे आप सच्ची भक्ति प्रदान करो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। एक चीज और मैं बता दूं, संदर्भ हो गया, व्याख्या। अब काव्यगत सौंदर्य क्या होता है पहले इसको बता दें। काव्यगत सौंदर्य में क्या होता है? इसमें कौन सा रस है? तो रस आपको जान लें, भक्ति रस है। आ गया समझ में? और क्या है? रस आपको भक्ति रस पता हो गया। भाषा हो गई क्या? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। अलंकार आपको पता है, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार दोनों है। भाषा भी हो गया, रस, भाषा, अलंकार। छंद, गेय पद छंद है।
छंद गेय पद छंद है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। ठीक है, अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।